मेरा नाम संजीत कुमार तिवारी है भाई साहब, मैं अयोध्या से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, अभी हमने देखा वोटर अधिकार यात्रा चल रही है बिहार में। उसी मंच से जहाँ पे राहुल गांधी तेजस्वी यादव का सम्मान किया गया था, उसी मंच से हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माँ की गाली दी गई, जो उनकी स्वर्गीय माताश्री हैं उनके लिए ऐसे अपशब्द कहे गए। क्या कहेंगे? ये कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस यानी अंग्रेजों की पार्टी है, ये बौखला चुकी है, हार स्वीकार हो चुका है और बिहार में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। इनको ये शर्म नहीं आती किसी स्वर्गीय माता वो प्रधानमंत्री जी के ऊपर। ये नहीं, इनके हर पार्टी के नेता अभद्र तरह की टिप्पणियाँ कर चुके हैं। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरा ये होगा। किसी कहने से कुछ होता है क्या? ये हार के मारा बौखला चुके हैं, तो इनकी मजबूरी बन गई है मोदी जी को गाली देना, मोदी जी की माता जी को गाली देना। हाँ जी, हमने देखा कि राहुल गांधी भी बयानों में तू तड़ाक कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेके तू तड़ाक वाली भाषा पर वो आ गए थे। ये क्या अंग्रेजों के शासनकाल की पार्टी है, इसलिए इन्हें बोलने की तमीज़ तो है नहीं। हमारी पार्टी एक संवैधानिक पद पे चलती है, संगठन की दृष्टि से चलती है, इसलिए हमारी पार्टी बहुत कार्यकर्ताओं की इज्जत करना जानती है। ये पहले अपने कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं करते, इनकी पार्टी के कार्यकर्ता इन्हीं के मंच पे इन्हें गाली देने लग जाते हैं। सोनिया गांधी मुर्दाबाद कहने लगे, कभी कुछ कहने लग जाते, तो ये खुद को ही नहीं बोल पाते तो मोदी जी की इज्जत कहाँ से करेंगे? आज देश को देखना चाहिए, जिस पाकिस्तान पूरे देश में धमाका, पाकिस्तान किस कागार पर खड़ा हुआ है, ये मोदी जी की देन है। आज इस देश का प्रधानमंत्री कैसे किसी और कंट्री में आता है, कैसे मान सम्मान होती है। एक झंडे से बचकर आदमी, तिरंगा झंडे से बचकर भारत में आ जाता है, ये मोदी जी का काम है। मोदी जी को इन्होंने बोला मोदी शादीशुदा नहीं है, मोदी जी ने बोला मेरा परिवार 140 करोड़ देशवासी है। क्या जवाब देंगे मोदी जी का, ये बताइए आप। आज इंफ्रास्ट्रक्चर उठा के देख लो, बेरोजगारी खत्म हो चुकी भारत में। अब नहीं पढ़े लिखे तो खीरे ही बेचोगे या पिंचर लगाओगे या सिलाई करोगे, इसमें मोदी जी का क्या दोष है? पढ़ लेते तो फिर कहीं कंप्यूटर चला लेते। मोदी जी क्या करें? मोदी जी तो आपको बीमारी के लिए दे रहे हैं, मोदी जी 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, बगैर भेदभाव के दे रहे हैं। इतने बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, क्या इसमें हिंदू ही चल रहा है क्या? मुसलमान भी चल रहे, क्रिश्चियन भी चल रहे, सरदार भी चल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर राहुल गांधी कह रहे हैं वोट अधिकार यात्रा निकाली उन्होंने बिहार में कि वोट चोरी कर रही है बीजेपी, लोगों का वोट चुरा रही है। ये हार के मारा बौखला चुके हैं, तो कुछ ना कुछ यात्रा तो निकालनी पड़ेगी इनको, कुछ ना कुछ तो यात्रा निकालनी पड़ेगी। अब परचून की दुकान कैसे चलेगी? कभी वोट अधिकार यात्रा, कभी किसान जोड़ो यात्रा, कभी भारत जोड़ो यात्रा, तो यात्रा निकालनी पड़ेगी कोई ना कोई इनको। तो क्या लगता है क्या चारा बचा है राहुल गांधी के पास? राहुल गांधी के पास चारा यही बचा, कृपया करके जहाँ से आए थे इटली चले जाएं, कुछ नहीं रखा। पिछले 25 साल तक भारत या स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की रहेगी सरकार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई भेदभाव नहीं करती। जो योजना निकलेगी कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, जो भारत का नागरिक होगा उसको मिलेगा। वो तो कह रहे हैं मैं संविधान बचा रहा हूँ, संविधान खतरे में है, बीजेपी है। संविधान खतरे में करके आप 8,500 रुपये यूपी में खटाखट डाल रहे थे, अभी तक किसी को नहीं मिला। ये संविधान बचा रहे हो, संविधान को बर्बाद कर रहे हो आप। ये मतदाताओं को मिसगाइड कर कर मतदान लेना, ये गलत बात है ना। मतदाता का मतलब ये है कि मतदान को पढ़ो, हमारे बच्चों का फ्यूचर कैसे बनते हैं। लेकिन हमारा देश का मतदाता 2-2 हज़ार 500-500 रुपये लेकर बिक जाता है, इससे गलत है। मतदान का मतलब मत को दान करो, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सोचो, इसको कहते हैं मतदान। राहुल गांधी भी ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस सीट पे बैठे हैं, यानी प्रधानमंत्री बने हैं, वो भी उन्होंने वोटों की हेरफेर करके, वोट चोरी करके तो वो पीएम बन गए। तो चुनाव आयोग में लगा दो ना, चुनाव आयोग में एप्लीकेशन लगाओ, सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, भारत संविधान से चलता है। मोदी जी 140 करोड़ देश वाले को हाथ तो पकड़े नहीं, लोगों ने अपनी इच्छा के अनुसार बनाया है, तो आप भी बन जाते। आपने मिसगाइड कर 99 सीट लाकर क्यों करा? 8,500 क्यों नहीं दिया आपके लोगों को? क्यों मिसगाइड करा? वो तो आप जाओ ना, जहाँ पर स्टेट में लोकसभा में गए थे जनसभा करने, जाओ दोबारा, उठा के फेंक देगी जनता आपको, उठा के फेंक देगी जनता आपको। जिस तरीके की बातें कर रहे हो, मोदी जी ने क्या कर, मोदी जैसा आदमी नहीं मिलेगा आपको। राहुल गांधी जी, मोदी जैसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है। अब हार के मारा बौखला चुके हो आप, तो विपक्ष की काम है मोदी जी की आलोचना करना, वो कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी है वो। हाँ जी। तो क्यों ऐसा बयान दे रहे हैं लगातार? अब सपोज दैट कोई हारेगा, अब केजरीवाल जी हार गए, उनका ही चेला आया चाकू लेकर आया है, तो हारा हुआ व्यक्ति आपको गाली ही देगा, ना कि आपका समर्थन करेगा। उनकी ड्यूटी बन चुकी है वो। हाँ जी। अच्छा, ड्यूटी बन गई तो विरोध कर रहे हैं बस? विरोधी करेंगे वो। तो क्या कहेंगे वोटर अधिकार यात्रा का फ़र्क बिहार में कितना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में यात्रा निकाल बिहार में कुछ भी कर ले, मोदी जी को गाली दे दो, मोदी जी की माँ को गाली दे दो, कुछ भी दे दो, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। जनता समझ चुकी है, मतदाता समझ चुका है। मतदाताओं को लालू यादव या कोई भी पार्टियाँ बहुत दिनों से मिसगाइड कर रही है। आज बिहार में पटना गया था एक दिन, किसी की गाड़ी लेकर गया था, वापसी आ रहा था। पटना में इतनी बड़ी बेरोजगारी, 15-15 साल के बच्चे, कोई गुजरात जा रहा है, कोई बम्बई जा रहा है। बेरोजगारी के कारण लालू यादव 9वीं फेल मुख्यमंत्री बन सकता है।
तो ये किसी को भी गाली दे सकते हैं। इनकी पार्टी में जो आएगा अच्छा हो जाएगा और नहीं रहेगा तो फिर बलात्कारी, ये चोर है, निकम्मा है, मक्कार है, मोदी तेरी कबर खोदेगी, ये सब कहेंगे। इनकी मजबूरी बन चुकी है। जब दिया बुझता तो फड़फड़ाता है, ये फड़फड़ा रहे हैं अभी। तो तेजस्वी तो फिर सपना देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का। सपना नहीं देख रहे हैं, वो अपने पहले चारा घोटाला का हिसाब तो पहले कोर्ट में, सपना तो बहुत दूर है। वो तो बिहार की 15 करोड़ जनता डिसाइड करेगी कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये कोई नहीं डिसाइड कर समझ। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं HDV न्यूज़। बिहार में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा निकल रही है, लेकिन उसकी अब पोल खुल चुकी है कि किस तरीके से महागठबंधन के नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव फ्रस्ट्रेट हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अपनी आती हुई हार को देखकर कहीं ना कहीं वो लोग बौखलाए हुए हैं। और अभी हाल ही में मंच से एक ऐसी चीज़ सुनने को मिली जो कि काफ़ी आपत्तिजनक थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई, माँ की गाली दी गई, और उसके बाद से ही लगातार ये विवाद मचा हुआ है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार पासवान है। आप क्या कहेंगे, ये जो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रही है महागठबंधन, जिसमें कांग्रेस और आरजेडी है, और उसी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसे अपशब्द सुनने को मिलते हैं, उनकी माँ के लिए अपशब्द बोले जाते हैं? ये जो गठबंधन निकाली गई है, राहुल गांधी इनका ख़ानदानी पैसा चोरगिरी करने का है, और लालू यादव का बेटा अखिलेश यादव वो नौमी फेल है। अब उसको क्या मालूम कि नरेंद्र मोदी जी क्या है, देश को किस राह पे ले गए हैं, नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए क्या क्या किया है, उनको क्या मालूम। और बात रही उनकी माता जी की, तो उनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए, वो बचकानी आदत है उसकी, और राहुल जी की भी और तेजस्वी यादव जी की भी बचकानी हालत है, आदत ख़राब है कि किसी की भी माँ के प्रति, किसी की भी बहन के प्रति बोल देते हैं। अब उनकी मोदी जी की माता जी की उम्र काफ़ी थी, तो फैमिली को तो पॉलिटिकल में नहीं खींचना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि तेजस्वी जी और राहुल जी, आपने जो मोदी जी की माता के खिलाफ़ बोला है, आप हाथ जोड़ के जनता से माफ़ी मांगिए, क्योंकि बिहार की जनता अब पढ़ी लिखी और शिक्षित है। तुम्हें बिहार में तुम्हारी ना तो सरकार बनने जा रही है, ना तुम्हें बिहार में कोई आने देगा। मैं लिख के कह रहा हूँ कि इनकी 15 सीट भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। और तेजस्वी यादव, जब उनके पिताजी जब बिहार के मुख्यमंत्री रहा करते थे, तो बिहार को तो बहुत ही पीछे ढकेल दिया। लूट, अपहरण, चोरी चमारी, रेप, बलात्कार सब चीज़ होता था। जब से एनडीए की सरकार बनी, गठबंधन की सरकार बनी, बिहार काफ़ी आगे की तरफ बढ़ा और थोड़ा विकास की राह पे चला। और हम तो चाहेंगे कि तेजस्वी जी और राहुल जी को तो माफ़ी मांगनी चाहिए, ये सब फैमिली को नहीं डालना चाहिए। फैमिली को तो राजनीति से दूर रखो। उनकी माता जी का क्या कसूर? आप मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए, हमारी देश की जनता के लिए, हमारी देश की माताओं बहनों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनको आपत्तिजनक रहती है। क्योंकि जब कोई इंसान अच्छा काम करता है तो भौंकने वाले 50 आ जाते हैं। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि जो वोटर अधिकार यात्रा है वो फेल हो गई है पूरी तरीके से, बौखलाहट दिखा रहा है। ये जो व्यक्ति है मुनव्वर, जिसका नाम बहाता है मोहम्मद, वो ये नारे लगाता है उस पूरे मन से। क्या कहते हैं आप इसको, ये मानसिकता क्या दिखाता है, और क्या ये बौखलाहट है आगे आने वाली हार की? ये देखो, ये जो विपक्ष वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, इनकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है, क्योंकि उनको मालूम है कि अब इनकी केंद्र में कभी सरकार बनने नहीं जा रही, क्योंकि इन्होंने लोगों को मूर्ख बनाया और लोगों को मतलब कि अंधकार में डाल के रखा। चलो वोटिंग है, ईवीएम मशीन लाने वाले भी तो वही थे, ईवीएम मशीन भी तो लाने वाले वही थे, और आज ईवीएम मशीन सही बता रही है तो उनको गलत बोल रहे हैं। जिस राज्य में आखिर बीजेपी हारती है तो बोलते कि ईवीएम मशीन खराब है, अच्छी है, और जिस राज्य में बीजेपी जीतती है तो बोलते ईवीएम मशीन खराब है। तो ये कांग्रेस की नीति यही रही है, कांग्रेस की सबसे घटिया सोच है। ये हमेशा आतंकवादियों का और देश विरोधियों का ही साथ देती है कांग्रेस। तो इस वोटर अधिकार यात्रा में कितना दम आपको दिख रहा है कि क्या बिहार के लोग इस वोटर अधिकार यात्रा से क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के पक्ष में मुड़ेंगे? नहीं, राहुल यादव को तो मुश्किल ही वहाँ की जनता चाहेगी, और बाकी रही तेजस्वी यादव
तो वो तो नौवीं फेल है। उसको जनता कहाँ से जाएगी जब उसका बाप चारा घोटाला में पकड़ा गया है। और उनकी माता जीती राबड़ी देवी अंगूठा छाप वहाँ की मुख्यमंत्री बनी, उसको कुछ नहीं मालूम कि बिहार का विकास कैसे कर रहे हैं। तो इनको कहाँ से मालूम। इनका बड़ा भाई है तेज प्रताप इनका बड़ा भाई है। तो कभी वो कृष्ण जी बन जाते हैं, तो कभी राम जी बन जाते हैं, तो कभी वो सुदामा जी बन जाते हैं। तो ये कलाकार है, इनको बिहार की जनता कलाकार के रूप में ही देखती है और बिहार की जनता इनको कलाकार ही बना के रखेगी। और ये कभी इनकी सरकार नहीं आने वाली बिहार में सरकार आएगी तो एनडीए की आएगी और गठबंधन की आएगी सरकार। अच्छा, ये राहुल गांधी तेजस्वी यादव लगातार वोट चोरी कर रहे हैं, कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गद्दी पर बैठे हैं वो भी वोट चोरी करके वो पीएम बने हैं। जब उनके पूर्वज 60-70 साल से उनके पूर्वज देश के प्रधानमंत्री बने तब वोट चोरी नहीं होता था। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो वोट चोरी होने लगा। जब जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुमत ज़्यादा मिली थी और जवाहरलाल नेहरू को वोट 1 या 2 मिले थे, तब उनको भारत का प्रधानमंत्री बना दिया गया था। इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री बनी, राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, तब वोट चोरी नहीं होते थे। आज मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बन गए तो वोट चोरी होने लग गया। कल को हमारे अमित शाह जी बनेंगे प्रधानमंत्री तो भी कहेंगे वोट चोरी हो गया। कल को हमारे नितिन गडकरी जी बनेंगे प्रधानमंत्री तो भी कहेंगे कि वोट चोरी हो गया। ये कांग्रेस की सोच बहुत गंदी है। कांग्रेस ने हमेशा देश को पीछे की तरफ ढकेला है और हमेशा ढकेलते आएगी। आज भी कांग्रेस आतंकवादियों का साथ दे रही है, आज भी अफजल गुरु का साथ दे रही है, आज भी कसाब का साथ दे रही है, आज भी जो भारत के विरुद्ध रहता है उसका साथ दे रही है, आज भी पाकिस्तान का साथ दे रही है। कांग्रेस की सोच बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं तो भारतवासियों को यही बोलता हूँ कि कांग्रेस को तो जड़ से मिटा देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस जब तक रहेगी यहाँ पे देश में लूटपाट, दंगे और ये सब तो होते ही रहेगा। अच्छा, अभी हमने एक और चीज़ देखी, राहुल गांधी अपना भाषण दे रहे थे तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर तू तड़ाक की भाषा पर आ गए। तो क्या देखते हैं कि ये भाषा, चाहे कांग्रेस के बड़े नेता हो छोटे नेता हो, सभी कहीं ना कहीं अपनी भाषा से या फिर जो राजनीति में एक मर्यादा होती है उससे भटक रहे हैं? देखो राहुल गांधी अभी बच्चा है। राहुल गांधी आलू से सोना बनाता है। राहुल गांधी उड़ते हुए पंछियों को बोलता है कि इसका विकास क्यों नहीं हुआ। राहुल गांधी का दिमाग सनक चुका है, खिसक चुका है। और राहुल गांधी यार वो तो पप्पू है। पप्पू का मतलब तो समझ ही रहे हो, कुछ भी अनाप शनाप बक देता है। वो आज मोदी जी के खिलाफ बोल रहा है, कल को अपनी माँ के खिलाफ बोलेगा, कल को अपनी चाची के खिलाफ बोलता था, जो उनकी चाची मेनका गांधी थी उनके खिलाफ बोलता था, अपने भाई वरुण गांधी के खिलाफ बोलता था। उसमें राहुल गांधी में दिमाग नहीं है। राहुल गांधी पप्पू फेल है और वो कुछ भी अनाप शनाप बकता रहता है। तो उसकी बात को बुरा नहीं मानना चाहिए और मोदी जी को तो सोचना चाहिए कि चल यार ये तो पागल आदमी है, इसको छोड़ दो। चलिए, क्या नाम है मैम आपका? रीना बेनीवाल। क्या कहेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपशब्द कहे गए खुले मन से बिहार में वोट अधिकार यात्रा के दौरान? आप एक महिलाएं हैं और ऐसे जब अपशब्द कहा जाते हैं, सीधा माँ की गाली उनको दी गई, क्या आपकी राय है इस पर? मेरी राय तो सिर्फ इतनी है कि राजनीति करो, परिवार को तो छोड़ दो, माँ बहन को तो छोड़ दो। अगर राजनीति में तुम्हें माँ बहन करनी है तो राजनीति छोड़ दो, फिर खुल के लड़ो आके। सही कह रही हूँ ना? तो क्या दर्शाता है कैसे उनकी भाषा ऐसे होती जा रही है? हार की कगार पे हैं, सिर्फ डरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, इसलिए अपशब्द बोले जा रहे हैं और परिवार को बीच में ले रहे हैं। निकम्मे हैं ये। तो क्या धन्यवाद। लगता है जो वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं, तेजस्वी यादव भी शामिल हैं, वो कितनी कारगर होगी? ये कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि अगर तुम परिवार को बीच में लेके राजनीति कर रहे हो ना तो ये गलत है, हार है। तो लग रहा है कि अभी से ही वो हार शायद मान चुके हैं। मान चुके, जब भी तो अपशब्द निकल रहे हैं ना मुंह से। जब हार हो जाती है, जब भी बंदा बौखलाहट में कुछ भी बोल देता है, तो ये हारे हुए हैं। हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी राहुल गांधी तू तड़ाक की भाषा पर आ गए थे, अपने भाषण दे रहे थे कई सारे। अब बेचारे को जानकारी नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। आलू के खेत होते हैं, पेड़ पे उगते हैं, उसे पता है? नहीं पता। पहले तो उनकी हिंदी ठीक करो और जानकारी दो, राजनीति में उसे बाद में आना चाहिए। जी।
तो मानता है कि राहुल गांधी राजनीति के लिए नहीं है, बस ऐसे ही। ऐसे ही है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुनीता नायक। क्या कहेंगे जो इस खुले मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐसे अपशब्द बोले गए? सर, कोई भी पार्टी हो, अगर आपकी भाषा ही अच्छी नहीं है तो आप कभी कोई राजनीति कर भी नहीं सकते या किसी भी लेवल पे नहीं जा सकते हो, क्योंकि जहाँ पे संस्कार ही नहीं है, बोलने का तरीका नहीं है माँ बहनों के लिए, तो देश की माँ बेटियों के लिए भी वही हो गया। जब मोदी जी की माँ के लिए बोल सकता है तो वो भारत की बेटियों के लिए भी बोल सकता है ना। तो अब क्या देखते हैं, वोटर अधिकार यात्रा में हमने देखा राहुल गांधी तू तड़ाक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बोलते हैं, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी जाती है, कई सारे हम शब्द सुनते हैं, वहाँ पर आपत्तिजनक शब्द होते हैं, सीधा गाली दी जाती है। तो क्या देख रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा क्या फेल है, ये क्या दिखा रहा है? सर, वो राहुल जी को ऐसा लगने लग गया है कि मैं हवा में तीर चलाऊंगा, लेकिन वो तीर जाएगा नहीं, ना लगेगा कभी। और मोदी जी क्या करते हैं, जो हवा में बातें नहीं करते, वो सीधा करके दिखाते हैं। अगर राहुल गांधी के अंदर दम है तो करके दिखाए जनता को, ठीक है। बोलने से कुछ नहीं होता। और तू तड़ाक करके जो बोल रहा है, तो मोदी जी की माँ को ही नहीं रिस्पेक्ट दे रहा, तो अपनी माँ को क्या रिस्पेक्ट देगा वो? पहले भारत माता आती है, उसी को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, फिर तो माँ होती है, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो या भारतीय लोगों की हो। तो लग रहा है कहीं ना कहीं राजनीति के चक्कर में वो संस्कार भूल गए हैं। हाँ जी, उनको इटली भेज दो वापस, अपने ननियाल में जाकर के सीख लेगा हिंदी, फिर इधर आ जाएगा। तो लेकिन यहाँ तो वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट चोर हैं। अगर वोटिंग ही चोरी होती तो आज तक हम बीजेपी यहाँ पहुँचती नहीं ना, ठीक है। वो उस टाइम के जो बॉक्स चोरी होते थे ना, वो कांग्रेस करवाती थी। गांधी जी ने जो करके गए हैं, देश के टुकड़े टुकड़े करके गए ना, तो उसी टाइम इन लोगों के हाथ में था ना। बीजेपी तो बाद में आया ना, तो उन्हीं टाइम पे कर देते ये लोग। देश का बंटवारा क्यों करवाया कांग्रेस ने? कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वोट चोरी करके बने हैं पीएम। हाँ, क्या करें, उनके पास ये है ही नहीं। आलू की बोरियाँ जो उठा के ले आ गए। जनता पागल है क्या? जनता को नहीं पता कि किसको चुनना चाहिए, किसको नहीं चुनना चाहिए? ये तो जनता अपना वोटिंग खुद करती है, और जनता को, हर नागरिक को अधिकार है कि अपना वोट खुद चूज करती है किसको देना, किसको। किसी के माइंड में घुस के हम नहीं जाते, चाहे वो कितना ही पैसा खिला दो, ठीक है। तो इस बार जनता को कौन अच्छा लग रहा है? क्या अभी कौन सा नेता अच्छा देखो, सीधी बात है, कोई भी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, करके दिखाएगा वही जनता के पास जाता है। तो मोदी जी ने करके दिखाया, जो बोला वो करा। अभी योगी जी कर रहे हैं, ठीक है। सीएम रेखा गुप्ता जी हैं, जो अभी झुग्गी वालों को अच्छे मकान अलॉट करवा रही है ना, वो करके तो दिखा रही है। अच्छा, आप तो कह रहे हैं कि सीएम रेखा काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उन्होंने तो दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। तो उन्होंने कौन सा अच्छा किया था? आम आदमी में आकर के बिजली का बिल माफ़ किया था ना, और बाद में एक झटके में बिजली के बिल आए बंदों के। तो ऐसा कौन सा तरीका था? आदत गंदी डाली है ना उन लोगों ने, जो शुरू से आदत थी वो चलने देते। क्यों आदत डाल रहे हो? पहले आप बोल रहे हो कि अभी फ्री है, उसके बाद एकदम से आप बिल चालू हो गया, और जो बिल जिसके 1000 आता था वो 2,500 3-3 हज़ार आने लगे। वो कौन सा तरीका? दिल्ली में कुछ काम हो रहा है? हाँ जी, काम हो रहा है। क्या काम देख रहे हैं? सीवर लाइनें डाली जा रही हैं, पानी का भी हो रहा है। जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पर पहुँचाया जा रहा है जल टैंकों से, ठीक है। अभी बाढ़ का जो चल रहा है उसके अंदर भी BSF वगैरह को भेजा जा रहा है, और अपने जो आर्मी के लिए भी उन्होंने अच्छा ही काम किया है। और अभी जो आज हॉकी के लिए लड़कियों के लिए वो नई योजना निकाली है, उसका बारकोड 2-4 दिन के अंदर आप लोगों के पास आ जाएगा। सीधा लड़की जो भी आर्मी, एयरफोर्स, जिसमें भी जाना चाहे, या कोई भी हॉकी लेवल पे कोई भी प्ले के अंदर जाना चाहिए ना, तो वो जा सकती है। सीधा रजिस्ट्रेशन होगा, उसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। अभी बिहार के चुनाव यहाँ पर चल रहे हैं, महागठबंधन है और सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो क्या लगता है बिहार के चुनाव में किसका पलड़ा भारी है? मुझे बीजेपी का लग रहा है, क्योंकि अगर काम ही नहीं कर रहे हो, सिर्फ हवा में बातें कर रहे हो, तो वो आता है ना कि आर्मी वाला शूटर तो है नहीं, तो हवा में गुब्बारे के ऊपर वो गोली दाग देगा, वो लगेगी नहीं। तो अपना पहले काम करो। तो लग रहा है राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा बेकार है। हाँ जी, राइट। कुछ काम मिलेगा उससे उन्हें कि नहीं? मुश्किल है, नहीं मिलने वाला ऐसे करके तो।